हो या आप मतलब कोई ऐसा है कि जो वीडियो नहीं बनाएगा, पर कोई ना कोई ऐसा वीडियो बना ही देता है। और कोई ना कोई क्या 2-3 वीडियो दिन में ऐसी आ ही जाती हैं जो कंट्रोवर्शियल होती ही हैं। तो सबको पता होगा कि शिवानी की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी कुछ दिन पहले। तबीयत ख़राब हुई थी और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि सबने देखा है रूबी आई है गांव। अब गांव आई है तो हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं, जब भी रूबी गांव आती थी शादी के बाद या फिर जाने वाली होती थी या रूबी जब गांव में रहती थी उस समय शिवानी की वीडियोस बहुत आते थे इन लोगों के साथ में। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि रूबी अब शायद चली भी गई है क्योंकि जो वीडियो आया है कल, तो कल उसने बताया है कि वो चली जाएगी, तो मतलब चली गई होगी अभी तक। तो वो चली भी गई है पर ना शिवानी के साथ उसका वीडियो आया ना शिवानी ने इन लोगों के साथ कोई वीडियो डाला। और रही बात शिवानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, सच बताओ कमेंट्स भी कर रहे थे। और जब जिन लोगों को हम लोग हमेशा साथ में देखते आ रहे हैं, आज से नहीं शुरू से ही, और एकदम से वो लोग एक ही जगह पर हैं पर कोई किसी के वीडियो में नहीं आ रहा है और कंट्रोवर्सी ऊपर से हो रही है, तो देखो हर कोई सवाल करेगा कि ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे, आ जा क्यों नहीं रहे हैं। या फिर शिवानी की इतनी तबीयत खराब थी, उस शिवानी की जिसने इन लोगों के हर दुख तकलीफ में साथ दिया, आज जब वो तकलीफ में थी तो ये लोग उसको देखने क्यों नहीं गए। जाहिर सी बात है हर कोई सवाल भी करेगा या जो वीडियोस बनाते हैं वो वीडियो भी बनाएंगे इस बात को लेकर। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, मेरे वीडियो पे भी कमेंट्स आते थे कि रूबी, सीमा या ये जो भाभी लोग हैं ये लोग शिवानी को देखने नहीं गए। अब यही कमेंट्स रूबी के मतलब चैनल पे भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, रूबी के वीडियोस पे आ रहे थे। तो रूबी ने एक वीडियो डाला है कल, और जिसमें उसने पहले थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें दिखाई और फिर उसने जो दद्दा है, दद्दा के सामने बुलवाया कि क्यों दद्दा हम लोग शिवानी से मिलने नहीं गए हैं या शिवानी को देखने नहीं गए हैं। तब दद्दा बोले कि ये लोग पहले गई थी, ये लोग मतलब सीमा और रूबी पहले गई थी शिवानी को देखने, फिर दद्दा भी गए थे। और दद्दा ने बोला कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा उनके पास बैठा भी और उसने बोला कि हाँ अब हम ठीक है। और रीबा बोल रही हूँ, रूबी और क्या बोलते हैं सीमा भी गई थी मिलने। और रूबी ने जैसे कि बताया कि वो बैठी कुछ देर, उसने बैठने को बोला ठीक है, पर उसने वीडियोस नहीं बनाए। देखो शिवानी की वीडियोस में भी हम लोगों ने नहीं देखा, मतलब शिवानी ने भी इन लोगों का वीडियो नहीं बनाया। रूबी गई, रूबी ने रीज़न बताया कि उसने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसको ये ना लगे कि फिर से हमारा वीडियो बना रही है, मेरी तबीयत ख़राब है और ये वीडियो बना रही है, या जो भी रीज़न हो, तो वीडियो नहीं बनाया। और रही कि सीमा ने या रूबी ने वीडियो में क्यों नहीं बताया पहले ही कि हम लोग देख के आ चुके, जब इतने कमेंट्स आ रहे थे, तो रूबी ने बताया कि भाई इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उसका नाम लेके ये फेमस होना चाह रही। तो देखो फेमस तो तुम लोग उसके नाम से पहले ही हो चुकी, और हो सकता है ये चीज़ नॉर्मल है। जब रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं तो शायद तुम क्या कोई भी होता वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती। यदि रिश्ते नॉर्मल रहते तो खूब बनाते सब लोग वीडियो, रिश्ते वैसे रहे ही नहीं हैं। अब रीज़न बताया कि रिश्ते इतने ख़राब कैसे हुए हैं, तो इन्होंने बताया कि इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, इनकी भाभी लोगों की और जो शिवानी है इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। और ख़ास करके उसने बताया कि शिवानी ने बोला है 2 बातें उसको बहुत बुरी लगी है। एक कॉलोनी वाली, जो कॉलोनी का सच या बार बार थंबनेल डाला जा रहा था कि आई थी पर रुकवा दी गई, ये सब चीज़ें बोली गई है। और ये सब चीज़ें शिवानी के जो फैंस हैं उनको भी बुरा लगा है कि शिवानी ऐसा नहीं करेगी। एक तो वो कोशिश कर रही थी कि तुम लोगों को कॉलोनी मिले, ऊपर से इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उसी ने रुकवाई है। तो देखो बुरा लगने वाली बात तो ये है। दूसरी बात उसने बताई कि उसको दूसरी बात जो बुरी लगी है वो है व्यूज़ वाला, कि घर दिखा के व्यूज़ लेंगे, काहे ना लेंगे, उसने हमारे घर से व्यूज़ लिए हैं, ये बात का भी बुरा मानना बिल्कुल लाजमी है क्योंकि शिवानी के इतने बुरे दिन नहीं आए थे कि वो आप लोगों का घर दिखा के व्यूज़ ला रही थी। वो 5 साल से मेहनत कर रही थी, और उसके पहले जब उसकी वीडियोस नहीं चलते थे ना टिकटॉक टाइम से, तो उसने स्ट्रगल किया है। उस टाइम कोई नहीं उसकी वीडियो में आते हैं। आपने इल्ज़ाम जब लगाया है या आपने अपना घर तब दिखाने दिया है जब वो वायरल हो गई थी, फेमस हो गई थी, तो इस बात का तो उसको बुरा लगेगा ही क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम कि हमारे घर के वजह से उसके व्यूज़ आए हैं, ये बात सही नहीं थी। तो इस बात का बुरा मतलब उसको लगना लाजमी है, सही है, किसी को भी लगेगा। यदि वो अपनी मेहनत से इतने आगे बढ़ा है और कोई आके बोल दे हमारे घर की वजह से वो वायरल हुई है, हमारा घर दिखाया इसलिए वायरल हुई है, तो भाई बुरा लगेगा। पर आप लोग एक चीज़ बताइएगा, हो सकता है ये मेरा नज़रिया हो,
जब सीमा बोल रही थी ना, तो उसके बात करने का टोन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जो सीमा हमें पहले दिखती, सॉरी सीमा बोल रही हूँ, रूबी, जो रूबी हमें पहले दिखती थी ना, वो शांत सीधी स्वभाव वाली जो हमें समझ में आती थी वीडियो में, वो रूबी अब समझ में नहीं आती है। इतने में ही उसने वीडियो नहीं रोका है कि चलो, उसके बात करने का जो टोन था, बार बार जो बोल रही थी हमें कोई से मतलब नहीं है, ये चीज़ भी बुरी लग रही थी। 2 दिन की काजी आते हैं हम, 2 दिन के लिए आए, अब क्या करना नहीं करना हमें नहीं पता। और एक चीज़ उसने और बोली कि हर बार आते थे तो बात करती थी, इस बार बात नहीं की है, काहे कि सबकी बात बंद है। तो हर बार जब तुम आती थी ना, तब कंट्रोवर्शियल वीडियोस ऐसे नहीं आते थे। और कोई भी इंसान जो कि सोशल मीडिया पर यदि बदनाम हो रहा है, तो शायद इतना नॉर्मल होके नहीं दे। यदि गांव में वो बात रहती, तुम्हारे मोहल्ले तक शायद बात रहती, तो शायद वो नॉर्मल हो भी सकती थी। आज वो आपके साथ नॉर्मल हो जाएगी, पर दुनिया को तो नहीं पता चल रहा है ना कि आप लोग नॉर्मल हो। दुनिया ने तो वो देखा है जो कंट्रोवर्सी फैलाई गई है, तो वो कैसे नॉर्मल हो सकती है। तो रूबी ने बोला हर बार आते थे तो बात करती थी, इस बार बात नहीं की, तो इस बार वो नॉर्मल नहीं थी और नॉर्मल होने वाली कोई वजह भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कोई भी होता शिवानी के, क्योंकि ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हो, उसको लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोगों के सामने लगभग कई हजारों के मन में उसके खिलाफ बातें आई होंगी, कमेंट्स भी आते हैं कई उसके खिलाफ, जो शायद उसके खिलाफ कभी बात भी ना की होगी, आज उसके खिलाफ है क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो वो तो उसको दुख लगना मतलब बनता है, तो वो कैसे नॉर्मल होकर आपसे बात करेगी। एक चीज़ और फिर इन्होंने क्लियर की, इनकी तबीयत को लेकर कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं, वीडियोस भी आए हैं कि आज ये लोग शिवानी का किया हुआ भूल गए, पर यही रूबी की तब तबीयत खराब थी या सीमा का हाथ टूटा था, तब वही शिवानी आगे खड़ी रहती थी। तो आपको याद होगा कुछ महीने पहले रूबी की तबीयत खराब हो गई थी, इनका मिसकैरेज हुआ था। उस टाइम हम लोगों ने देखा था जो शिवानी है भाग दौड़ कर रही थी, हॉस्पिटल ले जा रही थी, देख रही थी। वो चीज़ हम लोग कैसे भूल सकते हैं, वीडियोस में देखे हम लोगों ने। तो कई लोगों ने बोला ये यहाँ पर पैसों की बात को लेकर आ गई। देखो पैसों वाली बात नहीं है, आप ये सोचिए इतना बड़ा क्रिएटर, फिर भी वो अपने गांव पड़ोस के मोहल्ले के लोगों के साथ भाग रहा है, वो वैल्यू करता है, पैसे वैल्यू नहीं करते हैं। कौन सा बड़ा क्रिएटर आपको दिखता है जो अपने पड़ोसियों के पीछे भाग रहा है, दिखा रहा है? नहीं। पर इन्होंने उस चीज़ को पैसों से भी तोला है कि पैसे हमारे पास थे, कुल 6,000 लिए थे, बाकी के इनके हस्बैंड पीछे से बोलने लगे कि 40,000 रुपये लगे थे, तो 6,000 उनसे लिए हैं, वो भी उनको लौटा देंगे। फिर बाद में रूबी ने इस बात को भी क्लियर किया कि लौटा देंगे, उनने मांगे नहीं है, हम खुद लौटा देंगे। तो बात करने का जो टोन लग रहा था ना, वो मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि शिवानी शायद मुझे नहीं लगती है यह एहसान करने के बाद, वो भी कंट्रोवर्सी के बाद, पैसे मांगेगी। ये कंट्रोवर्सी इसी पैसे मांगने की बात से स्टार्ट हुई थी। आपको याद होगा आज से 3-4 हफ्ता पहले रूबी का एक वीडियो आया था यही पैसे वाली बात को लेकर, और उसने उस वीडियो में बोला था कि शिवानी ने बहुत एहसान किए ये वो, पर उसने हमसे पैसे मांगे नहीं है, कर्जा का ऐसा कुछ बता रही थी। तो शायद यही वाली बात, और आज भी उसने लास्ट में क्लियर किया है कि जो 6,000 लिए थे शिवानी ने नहीं मांगे हैं। पर कमेंट्स करने वाले तो देखो बोलेंगे, उसकी वजह से आप शिवानी को बुरा दिखाओगे या वीडियो में बोलोगे शिवानी ने तो नहीं बोला कि तुम हमारे पैसे लौटाओ या कुछ, और कमेंट करने वाले तो बोलेंगे क्योंकि उन्होंने जो चीज़ देखी है वो तो बोलेंगे ही। और पैसों से बड़ी बात है साथ देना। हमारे आसपास, आपके आसपास भी ऐसे कई अमीर लोग रहते होंगे, पर आपकी जब कुछ मुसीबत आती है, कुछ परेशानी आती है, तो क्या वो लोग आपके साथ दौड़ते भागते रहते हैं? नहीं। तो कीमत है साथ देने की, कीमत है वो दिल से रिश्ता जो निभा रही थी उस चीज़ की। पैसे क्या है, 6,000 रुपये आपको क्या लगता है शिवानी के लिए बहुत बड़ी बात होगी? शिवानी के लिए बहुत बड़ी बात होगी 6,000 रुपये? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो बात है उनके और उनके हस्बैंड का बात करने का टोन आज असली सामने आया है। जो वो कैमरे के सामने दिखते हैं ना शर्माते हुए, भोले भाले से, सीधे साधे से, वो नहीं है। जो लोग कमेंट करते हैं ना कि रूबी के हस्बैंड ही मास्टरमाइंड है या सीमा का होने वाला हस्बैंड ही, तो कहीं ना कहीं रूबी के हस्बैंड में आज वो चीज़ देखी मैंने कि वो जिस टोन में बात कर रहे थे या उनके बात करने का जो लहजा था वो सीधे तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग उसको सीधा समझते हैं, सीधा नहीं लगा मुझे। पर अब आप जरूर बताइएगा कि देखो रूबी ने एक साइड से क्लियर सही भी कर दिया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने क्लियर किया तो गलत किया इस चीज़ को कि वो सीमा मतलब सॉरी शिवानी से मिलने गई थी, ये चीज़ क्लियर करके बहुत अच्छा किया है। क्योंकि डाउट तो हम लोगों को भी हो रहा था ना,
कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लग रहा था कि गांव में है, शिवानी की तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे सब लोग, और उनके इतने अच्छे खास दोस्त थे जो, या सहेलियां थी जो, वो ही उनको देखने नहीं गई, तो थोड़ा बुरा तो हम लोगों को भी लग रहा था। पर ये जानकर अच्छा लगा कि हाँ तुम लोग मिलने गई थी। और दद्दा ने ये भी बोला कि जब वो कानपुर में थी तब दद्दा ने फ़ोन भी किया था, तब अभिषेक ने उठाया था और अभिषेक ने बोला था कि शिवानी ठीक है, आप लोग यहाँ आने की मतलब परेशानी ना करें, अब वो ठीक है। तो ये चीज़ भी जानकर अच्छी लगी कि कॉल भी किया गया था, मिलने भी गए थे। हाँ, अब इनके आपस के जो भी बैर है, मतभेद है, वो थोड़े ठीक हो जाए तो अच्छा लगेगा। पर रूबी की बातों से लगा नहीं कि ठीक हुए हैं, नॉर्मल हुआ है, मुझे नहीं लगा, पर हो जाए आगे जाके तो अच्छा रहेगा। अब आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन यही थे कि उससे मिलने क्यों नहीं गए, तो ये बात क्लियर हो गई, गए हैं। पर शिवानी के तरफ से क्या चीज़ है क्या नहीं है वो वीडियो में जाहिर नहीं कर रही। और एक चीज़ और इसी वीडियो में उसने बोला है, रूबी ने, कि पार्लर वाली आकर बहुत ज़्यादा नाटक करती। पार्लर वाली मतलब समझ गया, जो दिव्यापुर की पार्लर वाली है ना, दिव्यापुर बोलते हैं ना, दिव्यापुर ऐसा कुछ, वहाँ की जो पार्लर वाली है ना, वो अभी कुछ दिन पहले अरियारी में जाकर वीडियोस बनाई थी। और वो ये भी बोल रही थी कि अब वो अपने पार्लर का काम छोड़कर वीडियोस ही बनाएंगी। और वो कोई लड़की का नाम ले रही थी, उसके साथ गई थी और बोल रही थी हमेशा अब यहाँ पर आकर वीडियो बनाएंगी। तो वो शायद रूबी या उनकी भाभी लोगों के पास गई थी, कुछ चीज़ पूछी होगी, बोली होगी और बोला होगा कि सीमा का मेकअप अब मैं ही करूँगी। तो उसने जवाब दिया है रूबी ने कि यहाँ आके वीडियो ना बनाए और फालतू बातें ना बोले, वीडियो में फालतू बातें ना बोले, यहाँ आकर पेट की बात ले लेती हैं, मतलब मीठी मीठी बात करके सामने वाले का सच जानती हैं और फिर जाके वीडियो में बता देती हैं। और जो सीमा के मेकअप को लेकर बोला तो उसने ये चीज़ भी बोली कि और बाकी के मेकअप वाले या और पार्लर नहीं है जो इनसे मेकअप कराएंगे, मतलब उनसे कराना नहीं है, अब वो उनका काम है, शायद बोला होगा। पर हाँ, ये गलत बात है कि आप उनके घर जा रहे हैं, उनकी बातें पूछ रहे हैं, सब जान रहे हैं और फिर आके वीडियो में बता दे रहा है उनकी जानकारी के अलावा। तो ये चीज़ भी बोली। पर मुझे आज भी लगता है कि इन लोगों को, शिवानी के साथ इन लोगों ने जो कुछ भी किया, कहीं ना कहीं गलती इन लोगों की भी रही, क्योंकि आज के टाइम पर इंसान के साथ इतना अच्छा करने वाला कोई नहीं रहता है। और इन लोगों ने सच में एक खास हीरा तो सच में खो दिया है, क्योंकि शिवानी जैसा पड़ोसी, शिवानी जैसी दोस्त, सहेली या अपनापन दिखाने वाला इन लोगों को सच में कोई नहीं मिलेगा, ये बात तो है। तो अब आप लोगों ने यदि रूबी का वीडियो देखा होगा या रूबी की जो बातें उसने बताई वो चीज़ें सुनी होंगी, तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और जो इसने बोला कि शिवानी को इन बातों का बुरा लगा है, वो बातों का बुरा लगना लाजमी है या नहीं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, यदि इतना किसी के लिए किया है और उसके साथ रिप्लाई में ये सब चीज़ें मिले तो बुरा लगना बिल्कुल बनता है। आज के टाइम में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है, तो हमें शिवानी तो कहीं से गलत नहीं लगती। और ये इसलिए नहीं है कि शिवानी फेमस है, मैं इसलिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैंने कई लोगों के लिए वीडियोस बनाई जो मुझे पसंद नहीं आती हैं, फिर मैं उसके ऊपर बोलती हूँ। तो कई लोगों को ये लगता है कि शिवानी फेमस है इसलिए शिवानी के लिए ये लोग अच्छा बोल रहे हैं, पर बाकी में शिवानी इतनी बड़ी क्रिएटर होने के बाद अपने गांव के मोहल्ले के लोगों से इतने दिल से जुड़ी हुई थी और उसके साथ ऐसा हुआ है, वो कहीं से सही नहीं लगता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।